क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। ठीक है, एक व्यक्ति और उसके पिता के आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है। और उस व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का अनुपात 6:1 है। ठीक है, 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रमशः 11:14 और 11:1 थे। तो अब से 12 वर्ष बाद दादा और पोते की आयु का अनुपात क्या होगा? ठीक है, एक कोई व्यक्ति है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति एम है। ठीक है, उसके पिता का आयु, ठीक है, उसका फादर हो गया। ठीक है, इस दोनों का अनुपात कितना दिया गया है? 4:5 दिया गया है। फिर क्या बोला जा रहा है? उस व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का अनुपात, यानी इस व्यक्ति का जो पुत्र होगा, यानी इसका जो सन होगा, इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? 6:1 होगा। ठीक है, यही बोला जा रहा है, 6:1 होगा। अब देखो यहाँ यही व्यक्ति का उम्र 4 यूनिट है, यही व्यक्ति का उम्र 6 यूनिट है। ठीक है, तो दोनों जगह अलग अलग उम्र नहीं हो सकता। इसको क्या करना होगा? बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 12। यानी कि 12 दोनों को पूरा करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे और इसको क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4×3=12 और ये हो जाएगा 5×3=15। ठीक है, ये हो जाएगा 4×3=12 और ये हो जाएगा 5×3=15। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6×2=12 और ये 2×1=2। ठीक है, 6×2=12, 2×1=2। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, तो इसको ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको कहाँ लिख देंगे? ये वाला हटा के कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। यानी कि इस फाइनल अनुपात जो आ गया वो क्या आ गया? 12:15:2। ठीक है, 12:15:2 आ गया। ठीक है, और पहले से देखो क्या दिया है? 11:14 दिया है और फिर 11:1 दिया है। ठीक है, 11:14 दिया है। ठीक है, ये किसका है? उसी क्रम में दिया है, पहले व्यक्ति और उसके पिता का, और फिर दिया है व्यक्ति और उसके बेटे का, यानी कि 11 अनुपात कितना दिया है? 1। ठीक है, तो इसी को सही से अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है, यानी सेम है। ठीक है, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये 1 यहाँ आ गया। ठीक है, तो यानी 12:15:2 हो गया। उसके बाद 11:14:1 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, और ये कितने 4 वर्ष पहले है। ठीक है, ये कितना में आया? 4 वर्ष पहले -4 ईयर। ठीक है, तो अब से 12 वर्ष बाद, अब देखो यहाँ अंतर भी सेम है। 11 और 12 के बीच 1 यूनिट का अंतर है। 15 और 14 के बीच 1 यूनिट का अंतर। 2 और 1 के बीच 1 यूनिट का अंतर। सब में 1-1 यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि उम्र जो है एक समान बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये 1 यूनिट का अंतर आपका कितना वर्ष का लग रहा है? 4 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट के अंतर में कितना लग रहा है? 4 वर्ष लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि किसका किसका? दादा और पोता। तो दादा ये हुए। ठीक है, दादा ये हुए फादर, और उसके पोता ये हुए। ठीक है, तो इनका जो उम्र होगा, इनका उम्र यहाँ क्या हो जाएगा? ये कितना गुना है? 4 गुना। ठीक है, तो 14 चौके कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अगर हम ऐसे जाते हैं 12 वर्ष बाद। ठीक है, तो आपको कितना वर्ष बाद चाहिए? 12 वर्ष बाद चाहिए। तो ये आपका प्रेजेंट था ना? ये प्रेजेंट था। 1 सेकेंड, यहाँ फिर से लिख रहे हैं। ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में कितना है?
दादा और पोता का 15:2 है, ठीक है। तो 12 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, यानी 12 ईयर, ठीक है, 12 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष, देखो 1 यूनिट क्या है? 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष कितना यूनिट हो गया? 1 यूनिट। तो 12 वर्ष कितना हो जाएगा? 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट हो जाएगा। 12 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा? 3 यूनिट। तो 12 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ेगा? 15 से कितना हो जाएगा? 15×3 = 18, अनुपात 2 से कितना 3 यूनिट बढ़ेगा? तो 2×3=5, यानी 18:5 हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पिता और माँ की उम्र का अनुपात 11:10 है, ठीक है। उसके बाद जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा। जब पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुना हो जाएगी, पिता और माँ के वर्तमान आयु का क्या अनुपात है? तो पिता और माँ के आयु का जो अनुपात है वो क्या है? ठीक है, पहले देख लेते हैं। पिता और माँ के उम्र का अनुपात 11:10 था जब उनके बेटे का जन्म हुआ। पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 है। 18 है, होगा 19:18 होगा जब उसके पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुना हो जाएगी, ठीक है। पहले प्रेजेंट पे देखते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट हुआ। पिता और माँ के उम्र का अनुपात कितना था? 11:10 था जब बेटे का जन्म हुआ, ठीक है। तो जब बेटे का जन्म हुआ, तो बेटे का जन्म अगर मान लेते हैं कि x वर्ष है बेटे का उम्र, ठीक है। बेटे का उम्र कितना है? x वर्ष। बेटे का जो उम्र है वो कितना है? x वर्ष है। तो बेटे का जो जन्म हुआ होगा वो पहले हुआ होगा, अभी x वर्ष है, तो यानी कि x वर्ष पहले हुआ होगा, ठीक है। x वर्ष क्या हुआ होगा? पहले हुआ होगा। तो उस वक्त कितना है अनुपात? 11:10, ठीक है। यही बोला जा रहा है जब उनके बेटे का जन्म हुआ था, ठीक है। तो अगर बेटे का उम्र मान लेते हैं x वर्ष, तो उसके बेटे का उम्र x वर्ष पहले उसके बेटे का जन्म हुआ होगा, तो यानी कि -x वर्ष। और पिता और माँ के उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब उसके पुत्र की आयु अपने वर्तमान आयु से दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोगुना कब हो जाएगा? तो यहाँ 11:20 था, तो बेटे का उम्र x है, तो दोगुना होने का मतलब क्या है कि यहाँ से भी x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी x वर्ष लगेगा। उम्र 2x होने में, तो यानी कि ये कितने वर्ष हुआ? x वर्ष हुआ, प्लस x वर्ष के बाद दोगुना हो जाएगा, ठीक है। सर यहाँ x होगा यार, ठीक है। x वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा, x वर्ष पहले, ठीक है, उसका जन्म हुआ होगा जिस समय उसके माता पिता के उम्र का अनुपात 11:10 था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि पिता और माँ का उम्र का अनुपात 19:18 होगा जब पुत्र की जो है आयु अपने वर्तमान आयु से कितना हो जाएगा? दोगुने, ठीक है। तो वर्तमान आयु से दोगुना कब हो जाएगा? जन्म से इसका x वर्ष यहाँ हुआ, फिर x वर्ष, यानी 2x वर्ष यहाँ हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यानी कि 2x आने के लिए कितना हुआ? x वर्ष बाद हुआ, ठीक है। और यहाँ कितना हो गया अनुपात? 19:18, ठीक है। कितना हो गया? 19:18 हो गया। क्लियर है? अब देखो ये -x वर्ष है, प्लस x वर्ष है। यहाँ क्या है? 11 से 19 हो रहा है, यानी 8 यूनिट का अंतर है। 10 से 18 हो रहा है, यानी 8 यूनिट का अंतर है। तो दोनों जगह सेम यूनिट का अंतर है, ठीक है। 8-8 यूनिट का अंतर है, इसलिए इसको सेम नहीं करना होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया।
अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ देखो समय जितना x वर्ष माइनस है उतना ही x वर्ष प्लस है, ठीक है। तो जितना समय पहले बोला जा रहा है उतना समय ही बाद बोला जा रहा है, यानी कि इसका प्रेजेंट में जो एज का अनुपात होगा वो क्या होगा, 11 प्लस 19 को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 11 19 कितना हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15, 18 10 28/2 यानी कि 14, ठीक है। अगर ये बोला जा रहा है कि x वर्ष बाद और x वर्ष पहले अनुपात दिया गया है, तो अगर प्रेजेंट में निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, ठीक है। जैसे बोलता है कि 5 साल पहले 5 साल बाद, तो उस कंडीशन में भी यही करते हैं, 10 साल पहले 10 साल बाद, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर आधा, दोनों को जोड़कर आधा। ये आ गया आपका वर्तमान उम्र का अनुपात। तो यही तो पूछा जा रहा था, वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा, यानी 15:14, ऑप्शन ए। एक परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे के आयु का 5 गुना है, ठीक है। पिता का जो आयु है उसके बेटे के आयु का कितना है, 5 गुना है, ठीक है। फादर का जो एज है, मान लेते हैं कि एक बेटे का आयु 5 गुना है, माँ की आयु दूसरे बेटे के आयु का 4 गुना है, ठीक है। एक बेटे का आयु मान लेते हैं ए और दूसरे बेटे का आयु मान लेते हैं बी, ठीक है। तो पिता का जो उम्र है वो एक बेटे का 5 गुना यानी 5 ए है, ठीक है। और माता का जो उम्र है वो कितना है, मदर का जो उम्र है वो दूसरे बेटे का 4 गुना यानी 4 बी है, ठीक है। माता माता पिता की आयु का अंतर बेटे के आयु के योग के आधा है, ठीक है। माता पिता का जो अंतर है, ठीक है, यानी फादर और मदर के आयु का जो अंतर है वो बेटों के आयु के योग के आधा है, यानी बेटे के आयु का योग, यानी बेटे का आयु का योग कितना है, ए प्लस बी का क्या है, आधा है, ठीक है। माता और पिता और माता के उम्र का जो अंतर है वो दोनों बेटों के उम्र के योग के आधा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फादर और मदर के उम्र का अंतर कितना है, तो फादर का 5 ए है, 5 ए रखेंगे, ठीक है। माइनस है मदर यानी कि 4 बी माइनस 4 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 10 ए माइनस हो जाएगा 8 बी यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। ए इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10 ए माइनस ए, तो क्या हो जाएगा 9 ए, ठीक है। और इधर से -8 बी इधर आएगा तो प्लस बी है, प्लस 8 बी यानी कि 9 बी हो जाएगा, ठीक है, 9 बी हो जाएगा। तो 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि क्या बच गया, ए इक्वल टू बी, यानी कि दोनों का एज क्या है, समान है, यानी कि वे क्या है, जुड़वा है, ठीक है। एक वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुनी थी। अब उसकी आयु उसके पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है। यदि पुत्री की आयु 1 वर्ष से अधिक हो चुकी है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको ऑप्शन से ही चेक करते हैं। तो 1 वर्ष पहले एक आदमी की जो आयु थी उसकी पुत्री की आयु का कितना था, 7 गुना था, ठीक है। तो इसका अगर 1 वर्ष पहले करेंगे तो 6 वर्ष हो जाएगा और ये हो जाएगा 48, तो ये कितना गुना है, 8 गुना है, जो कि नहीं होगा। 7 गुना बोला जा रहा है, कितना गुना, 7 गुना, ये 3 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 9 गुना है तो ये भी नहीं होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, तो ये भी क्या है आपका 7 गुना है, ठीक है। तो ये वाला हो सकता है। दूसरा क्या है, उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के वर्ग के बराबर है, यानी कि पुत्री का जो उम्र होगा 6 होगा और उसके पिता उस आदमी का जो उम्र होगा 36 होगा, यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, तो दोनों को फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, 4 होगा यहाँ, यहाँ हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये 6 गुना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी। क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है।
क्रिस जो है वो पार्थिव से कितना वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र का 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है? क्रिस जो है वो पार्थिव से 5 वर्ष क्या है, छोटा है। ठीक है, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि क्रिस और पार्थिव क्या है, बड़ा है। पार्थिव और क्रिस के उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला जा रहा है, 8 वर्ष पहले। ठीक है, 8 वर्ष पहले क्रिस के उम्र का 8 वर्ष पहले क्रिस का उम्र कितना हो जाएगा, K-8 हो जाएगा। उम्र का 3 गुना, ठीक है, कितना गुना, 3 गुना जो है वो पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। यानी पार्थिव का भी 8 वर्ष पहले बात किया जा रहा है ना, तो दोनों में 8 वर्ष माइनस होगा। ठीक है, दोनों में 8 वर्ष माइनस होगा। तो क्या बोला है, पार्थिव की उम्र के 2 गुने से, यानी कि इसका कितना गुना से, 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा, यानी कि +10 वर्ष था। ठीक है, ये दोनों बराबर था। ठीक है, ये बोला जा रहा है ना, 8 वर्ष पहले, दोनों में से 8 8 माइनस कर दिए। क्रिस के उम्र का 3 गुना, ठीक है, 3 गुना पार्थिव के उम्र के 2 गुने से 10 वर्ष ज्यादा था। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 3K हो जाएगा, -24 हो जाएगा, बराबर यहाँ हो जाएगा 2P, -16 + 10, -16 + 10 कितना हो जाएगा, -16 + 10 -6 हो जाएगा। ठीक है, अब 3K है इधर, माइनस क्या हो जाएगा, 2P, P उधर आ जाएगा, इधर -6 है, +24 गया उधर, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, ये हो गया 18। तो यहाँ देखो, अब इसको अगर चेक, क्रिस का उम्र पूछ रहा है ना, तो क्रिस का उम्र निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, P को खत्म करना होगा। तो P को खत्म करना होगा, तो यहाँ 2P है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 2P -2K प्लस क्या हो जाएगा, 10। उसके बाद 3K यहाँ है, 3K लिखेंगे, -2P इक्वल टू कितना है, 18। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2P 2P कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 3K -2K, तो K हो गया। ठीक है, 18 10 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 18 10 कितना हो जाएगा, 28 वर्ष, यानी K का उम्र कितना हो गया, 28 वर्ष। अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। दोनों के उम्र का वर्तमान आयु 61 वर्ष है। धरित्री की वर्तमान आयु कितनी होगी? ठीक है, तो दोनों का वर्तमान आयु यानी कि कौन कौन है, धरित्री यानी कि D, ठीक है, प्लस यूनिस का E मान लेते हैं। ठीक है, इस दोनों का वर्तमान आयु का योग कितना है, 61 दिया हुआ है। ठीक है, 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो है धरित्री की आयु, धरित्री की आयु यानी D प्लस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम है। ठीक है, 2 गुने से कितने वर्ष कम है, यूनिस की आयु के, यूनिस यानी इसका भी 3 वर्ष बाद बोला जा रहा है ना, तो इसमें भी +3 हो जाएगा। इसके कितने, 2 गुने से 8 कम है। ठीक है, इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व एक ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि यूनिस का जो उम्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 61 माइनस हो जाएगा D। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं D+3 इक्वल टू E के जगह पे क्या रख देंगे, 61 माइनस D, तो 61 माइनस D, फिर हो जाएगा +3 और इंटू कितना है, 2 - 8 हो जाएगा। ठीक है, तो D+3 हो जाएगा इक्वल टू 61 में से 3 गया, कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 61 और 3 प्लस हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। 64 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है,
एक सेकेंड थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहे हैं। 61 3 64 गुने 2 कितना हो जाएगा 128 और -2d उसके बाद हो जाएगा -8। ठीक है, तो 2d इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3d, d इधर है 2d माइनस में इधर आएगा तो +2d +d 3d और 128 में से 8 गया 120। ठीक है, और ये 3 उधर जाएगा तो -3 यानी कि d का जो मान हो गया वो 3d का मान हो गया कितना 117 और 3 से ये कटेगा कितने बार में 3 तिया 9 और 2 3 9 27 यानी 39 बार में। तो डी का एज कितना आ गया 40 वर्ष। यदि एक पिता की आयु में उसके पुत्र की आयु का 5 गुना जोड़ा जाए तो योग 42 वर्ष होता है। यदि पिता की आयु का 2.8 गुना उसकी पुत्र की आयु में जोड़ा जाए तो योग 76 वर्ष होता है। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला क्या बोल रहा है कि पिता का जो आयु है उसमें उसके पुत्र के आयु का 5 गुना यानी 5s मान लेते हैं उसके पिता 5s जोड़ा जाता है तो ये योग कितना होता है 42 होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या बोला जा रहा है कि यदि पिता की आयु का 2.8 गुना, ठीक है, यानी 2.8 गुना किसका पिता का उसके पुत्र के आयु में जोड़ा जाए यानी उसके पुत्र के आयु में जोड़ा जाए तो योग कितना हो जाता है 76 हो जाता है। तो पिता की आयु ज्ञात करें। तो 2.8 है, पिता का आयु ज्ञात करना है तो आपको एस को क्या करना होगा खत्म करना होगा, सन को खत्म करना होगा। तो यहाँ 5s है यहाँ एस है तो इसको 5 से गुना करेंगे तो 2.8 को 5 से गुना करेंगे, इसको क्या करेंगे 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे 2.8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 14f प्लस क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा बराबर 76 पंचे कितना हो जाएगा 380। ठीक है, तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं 14f प्लस हो जाएगा 5s सॉरी s इक्वल टू 380। ठीक है, इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो 5s कैंसिल आउट हो गया तो f -14f कितना हो जाएगा -13f इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 42 इसमें से माइनस हुआ तो 338 -338 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 13 से ये कट जाएगा 13 दूनी 26 और 13 छक 78। ठीक है, तो एफ का मान कितना आ गया 26 ईयर। ठीक है, यानी पिता का उम्र कितना आ गया 26 ईयर। यदि पुत्र की आयु का 2 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल कितना आता है 91। यदि पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो योगफल 119 आता है। पिता और पुत्र के आयु के बीच अंतर कितना है। पुत्र की आयु का 2 गुना यानी 2s, ठीक है, उसके पिता के आयु में जोड़ा जाता है यानी उसका पिता के आयु में जोड़ा जाता है फादर में जोड़ा जाता है तो योगफल कितना आता है 91 आता है। यदि पिता की आयु का 2 गुना, ठीक है, पिता की आयु का कितना 2 गुना यानी 2f 2 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है यानी s में जोड़ा जाता है तो फिर कितना आ रहा है 119 आ रहा है। तो पिता और पुत्र के आयु के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, यही ज्ञात करना है अंतर आपको। तो देखो ये आपका क्या है 2f माइनस क्या है s है। ठीक है, इक्वल टू कितना दिया है 119 दिया है। इसका अंतर निकाल लो पहले। ठीक है, इसका अंतर निकालेंगे तो देखो f 2f है तो f आ जाएगा s 2s s है तो s आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर माइनस करेंगे तो 2f माइनस f यानी कि माइनस f आ गया। ठीक है, 2s है यहाँ प्लस s हो जाएगा यानी क्या हो गया एक सेकेंड सॉरी ये प्लस होगा ना 2s ये प्लस माइनस माइनस s हो जाएगा यानी कि ये क्या हो गया
प्लस एस हो गया इक्वल टू यहाँ माइनस कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो 19 9 28 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस एफ हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस एस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 28। तो एफ माइनस एस यानी पिता और उसके बेटे के उम्र का अंतर कितना हो गया 28 वर्ष। सुमन की आयु 1 वर्ष बाद संगीता की वर्तमान आयु से दोगुने से 3 वर्ष कम होगी। अब से 6 वर्ष बाद संगीता की आयु उस समय सुमन की आयु के 2/3 के बराबर होगी। सुमन और संगीता की वर्तमान आयु का योग क्या है? मान लेते हैं कि सुमन का वर्तमान आयु ए है, ठीक है, और संगीता का वर्तमान आयु बी है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि सुमन की आयु 1 वर्ष बाद, यानी कि सुमन की आयु का 1 वर्ष बाद, सुमन का आयु कितना है ए है, 1 वर्ष बाद यानी +1 जो है वो संगीता के वर्तमान आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है। ठीक है, संगीता के उम्र के कितना है 3 गुने से, सॉरी 2 गुने से है ना, 2 गुने से 2 गुने से कितना कम है 3 वर्ष कम है। ठीक है, -3 है, यही दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, ये 2b इधर आ जाएगा, 1 उधर जाएगा तो -3 और -1 यानी कि -4 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोला जा रहा है 6 वर्ष बाद। ठीक है, कितने वर्ष बाद 6 वर्ष बाद संगीता की आयु। ठीक है, यानी 6 वर्ष बाद जो है संगीता की आयु, संगीता का आयु क्या था बी था, b+6। 6 वर्ष बाद संगीता की आयु उस समय की सुमन के आयु का 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो उस समय सुमन का आयु कितना होगा 2/3 यानी कि a+6, क्योंकि दोनों का उम्र 6-6 साल बढ़ेगा, इतना गुना है बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना होगा। ये 3b हो गया और ये 6×18 इक्वल टू हो जाएगा 2a प्लस 6×2 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2a यहाँ है, 3b उधर जाएगा तो 2a माइनस 3b हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 12 इधर आ जाएगा तो 18 में से 12 गया 6। ठीक है, 2a माइनस 3b कितना आ गया 6 आ गया। तो किसका पूछा जा रहा है सुमन और संगीता के वर्तमान आयु का योग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को गायब कर देते हैं। जैसे यहाँ क्या है 2a है, ठीक है, तो यहाँ a है, तो इसको क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। 2 से गुना करेंगे तो 2a हो जाएगा -4b हो जाएगा इक्वल टू -8 हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला इक्वेशन क्या है 2a माइनस 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, सॉरी, अब क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा -4b और फिर +3b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -b आ जाएगा, ये -8 -6 -14। ठीक है, तो यानी कि b माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, b क्या आ गया 14। ठीक है, तो a कितना हो जाएगा b अगर 14 हो गया, ठीक है, तो b अगर 14 हो गया तो कहीं भी रख देते हैं, 14 दूनी यहाँ क्या हो जाएगा 28। अगर इसको सॉल्व करके देखते हैं तो इस वाले इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में बी का वैल्यू तो 14 दुनिया 28 हो जाएगा, 28 इधर आएगा तो +28 हो जाएगा, +28 -4 हो जाएगा तो यानी कि 24 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है दोनों का योग, तो 20 24 और 14 कितना हो जाएगा 38 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ए की वर्तमान आयु के 2 गुने और बी के वर्तमान आयु के 3 गुने का योग 60 वर्ष है। बी के वर्तमान आयु का 4 गुना ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 वर्ष अधिक है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा?
फर्स्ट क्या बोला जा रहा है कि ए का जो वर्तमान आयु के 2 गुने यानी 2a, ठीक है, और बी के वर्तमान आयु के 3 गुने का योग, ठीक है, बी के वर्तमान आयु का 3 गुना यानी 3, बी का जो योग है कितना है 106 है, ठीक है। बी की वर्तमान आयु का 4 गुना, बी की वर्तमान आयु का 4 गुना यानी बी के वर्तमान आयु का 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 अधिक है, ठीक है। क्या बोल रहा है बी की आयु का जो 4 गुना है वो ए की वर्तमान आयु के 3 गुने से 11 अधिक है, ठीक है। तो यानी 11 यदि अधिक है तो 4b माइनस 3a करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक है। 4b क्या है 3a से 11 अधिक है, तो 4b में से 3a को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है अब से 4 वर्ष बाद ए और बी के आयु का योग कितना होगा। तो पहले ए और बी के आयु का योग निकाल लेते हैं फिर 4 वर्ष बाद निकालेंगे, ठीक है। तो ए और बी निकालने के लिए यहाँ पे 3b है, यहाँ 4b है, 3a है 2a है। तो क्या करते हैं इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए को ही कैंसिल करते हैं तो ए को कैंसिल करेंगे, यहाँ 3a है यहाँ 2a है, तो एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे और इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 ए प्लस 3 तिया 9 बी माइनस इक्वल टू हो जाएगा 3 से गुना करेंगे तो 318, ठीक है। और इसको 2 से गुना करेंगे तो 8b माइनस 6a इक्वल टू हो जाएगा 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहाँ ना 6a है यहाँ माइनस 6a है तो प्लस कर देते हैं, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो 9 8 कितना हो जाएगा 17 बी हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 340, 318 22 कितना हो गया 340, 17 में 20 कितना होता है 340, यानी बी का वैल्यू कितना हो गया 20 वर्ष हो गया, ठीक है। तो बी का अगर 20 वर्ष है, ठीक है, तो ए का अगर निकालना चाहते हैं तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 20 दिया 60, 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 46, 46 फिर 2 आएगा यानी कि ए का उम्र कितना आ जाएगा 23, ठीक है। ए का उम्र कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा ए प्लस बी 20 और 23 43 हो जाएगा। और कितने वर्ष बाद बोला जा रहा है 4 वर्ष बाद, यानी ए का भी 4 वर्ष बी का भी 4 वर्ष, यानी 43 प्लस कितना हो जाएगा 8, ठीक है। 43 प्लस कितना हो जाएगा 8, तो 43 8 कितना हो जाएगा 51, ऑप्शन